हेलो सीजीपीएससी एंड सीजी वेपम एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है 1857 का विप्लव और छत्तीसगढ़। मीन्स 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था और छत्तीसगढ़ में क्या क्या घटनाएं हुई थी उसके ऊपर हम जो है एमसीक्यू लेकर के आए हैं। जो इस चैनल पे नए हैं उनको बता दूं कि हमारे चैनल में रामकुमार बिहार और एलन वर्मा आधारित जो बुक है उस पे बेस्ड एमसीक्यू सीरीज चलाई जा रही है। तो अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल के साथ में बने रहिएगा। इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल के लिंक है, ज्वाइन करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं। 30 क्वेश्चंस हैं और सारा का सारा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा इससे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार विद्वान ने 1857 की घटना को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानने से इनकार कर दिया था? वीर सावरकर, आरसी मजुमदार, एसएन सेन, सर जॉन लॉरेंस। आंसर दिख रहा है बी, आरसी मजुमदार। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आरसी मजुमदार। अब देखिए आंसर आरसी मजुमदार है, वीर सावरकर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब एसएन सेन ने एक बुक लिखी थी 1857 करके, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा वीर सावरकर ने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा था, इसको क्या कहा था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। ठीक है, और उसके ऊपर बुक भी लिखी थी उन्हें बाद में, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 1857 की क्रांति के समय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वारा दिए गए नारे घोषणा पत्र का मुख्य मूल ध्येय क्या था? केवल मुगल साम्राज्य की स्थापना, सॉरी पुनर्स्थापना, बी ईस्ट इंडिया कंपनी के करों का पूर्ण बहिष्कार, सी स्वधर्म और स्वराज्य, डी भारतीय सेना का पुनर्गठन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा सी। देखिए कभी भी केवल जैसे वर्ड आते हैं तो वो आंसर होता ही नहीं है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्ण बहिष्कार, ये भी आंसर नहीं होगा। भारतीय सेना का पुनर्गठन, ऐसा कुछ हुआ नहीं था, तो आंसर क्या हो जाएगा? स्वधर्म, मतलब होता है स्वयं का धर्म, जो अपना कर्तव्य है वो, और स्वराज्य मतलब होम रूल बेसिकली, है ना। ओके, छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजी स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। 1818 में तो नहीं हुई थी यार, है ना। 1818 में क्या हुआ था, हमारे यहाँ रघुजी तृतीय थे वो कि माइनर थे, तो माइनर होने के कारण जो है यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश शासन कर रहे थे, है ना। ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट था उस समय पे। ठीक है, 1853 नहीं है इसका, 1854 है। जब नागपुर का मर्जर हुआ था तब छत्तीसगढ़ भी अंग्रेजी शासन के अंतर्गत आ गया था। ठीक है, 1857 में तो यहाँ पे विप्लव हुआ था। ओके, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1857 के विप्लव के दौरान रायगढ़ के किस शासक ने अंग्रेजों की सहायता करते हुए बागी सुरेंद्र साय और शिवराज सिंह को उनके साथियों सहित पकड़वाने में मदद की थी? अब देखिए इसमें आपका है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका ऑप्शन दिया हुआ है राजा संग्राम सिंह, राजा देवनाथ सिंह, राजा लाल फतेह सिंह और राजा कल्याण सिंह। तो इसका सही आंसर है, देखो रायगढ़ के शासक बोला है, रायगढ़ के शासक कौन थे आपने पढ़ा है पहले भी अगर वीडियो में, राजा देवनाथ सिंह। तो रायगढ़ के राजा देवनाथ सिंह, है ना, याद रखिएगा, देव है ना, देव राय देव ऐसे करके याद रख लीजिएगा, है ना। तो या देव राय करके, है ना, देवनाथ रायगढ़। ठीक है, अंग्रेजों की सहायता की और बागी नेताओं को पकड़वाकर अंग्रेजों को सौंपा। तो 1857 के विप्लव के दौरान रायगढ़ के देवनाथ सिंह ने अंग्रेजों की सहायता की और बागी सुरेंद्र साय, है ना, और उनके साथियों को पकड़वाया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, सुरेंद्र साय कहाँ के थे? संबलपुर। ओके, 1857 अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति पर प्रसिद्ध पुस्तक 1857 के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? अभी मैंने आपको बताया एसएन सेन, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। नाउ अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, सोना खान के जमींदारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोना खान के जमींदार पिंजवार जनजाति से संबंधित है, बिल्कुल सही है। बहार साय ने सोना खान की जमींदारी नारायण सिंह के पूर्वज बिसैया ठाकुर को प्रदान की थी, ये भी सही है ना। इसके अलावा सोना खान की जमींदारी अंग्रेजों को भारी वार्षिक टगोली पटाती थी, तो ये गलत है क्योंकि टगोली फ्री या फिर कर फ्री कर रखा था उन्होंने। ठीक है, तो तीसरे को हम लोग एलिमिनेट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 एंड 2। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो, बाहर सा है या फिर कल्याण सा है, तो आपको याद रखना है, आप बिसैया ठाकुर, बी फॉर बिसैया, बी फॉर बहार। ठीक है, ऐसे करके याद रखना, कभी भी ये मत करके आ जाना कि यहाँ पे कल्याण साय ने दिया था, नहीं। बहार साय रतनपुर के कलजुरी शासक थे जिन्होंने सोना खान की जमींदारी नारायण सिंह के पूर्वज बिसैया ठाकुर को प्रदान की थी, जो कि बिंजवार जनजाति के थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिए सोना खान की जमींदारी किसी प्रकार का कोई कर नहीं पटाती थी।
अगला क्वेश्चन, नागपुर के तत्कालीन किस अंग्रेज अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में सोना खान के जमींदार राम राय के अतिक्रमणों का उल्लेख किया था? अब देखिए, राम राय जो है वो किसके पिता हैं? वो वीर नारायण सिंह जी के पिता हैं। तो वीर नारायण सिंह जी के पिता हैं राम राय। तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे अतिक्रमण किए थे, या फिर बोल सकते हैं उपद्रव, इनकी लैंग्वेज में है ना, अंग्रेजों की लैंग्वेज में। तो उसको किसने उल्लेख किया, फिर उसको किसने लिखा था, ऐसा क्वेश्चन पूछा। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? आर जेनकिंस, है ना। आर जेनकिंस ने अपनी रिपोर्ट में सोना खान के पूर्व जमींदार राम राय की गतिविधियों और अतिक्रमणों का विस्तृत उल्लेख किया था। तो जेनकिंस का नाम याद रखिएगा, जेनकिंस, है ना। अगला, 1855 में बिलासपुर छत्तीसगढ़ के डिप्टी कमिश्नर के रूप में पदभार संभालने के पश्चात किस अंग्रेज अधिकारी ने सोना खान का दौरा किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अब देखिए, 1855 में बिलासपुर छत्तीसगढ़ के डिप्टी कमिश्नर के रूप में पदभार संभालने के पश्चात किस अंग्रेज अधिकारी ने सोना खान का दौरा किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, इलियट, है ना। 1855 में डिप्टी कमिश्नर के रूप में किसने चार्ज लिया था? इलियट ने लिया था, है ना, चार्ल्स सी इलियट। ठीक है। इसके अलावा एक और अलेक्जेंडर इलियट था। कौन था वो, बताइएगा, जिसकी सावरग्राम में मृत्यु हुई थी। ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा उसके बारे में, जितना आप जानते हैं डिस्क्रिप्शन लिख दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट, 9th नंबर का क्वेश्चन है, सोना खान के जमींदार नारायण सिंह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? उनका जन्म 1795। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे, लेफ्टिनेंट स्मिथ जो थे वो इस विद्रोह को दबाने के लिए गए थे लास्ट में, जब जो वीर नारायण सिंह जी थे, जब वो 500 लोग इकट्ठा किए हुए थे, तब इन्होंने गांव को जला दिया था इन दोनों ने मिलकर, लेफ्टिनेंट नेपियर एंड लेफ्टिनेंट स्मिथ ने मिलकर के। ठीक है। इसके अलावा उनकी सहायता की थी महाराज साहब, जो कि देवरी का जमींदार था। ओके। और उनका चाचा था, वीर नारायण सिंह जी के चाचा चाचा थे वो। ठीक है। ओके। तो 9th नंबर क्वेश्चन है, सोना खान के जमींदार नारायण सिंह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? उनका उनका जन्म 1795 ईस्वी में हुआ और 1830 ईस्वी में वे जमींदार बने। 1835 में उन पर खरौत के देवराम मिश्रा की हत्या का आरोप लगा था। 1856 में अकाल के दौरान उन्हें माखन बनिया का अनाज गोदाम लूटकर जनता में बांटा था। अब देखिए, एक एक जो स्टेटमेंट है वो एक एक मार्क्स का है और काफी इंपॉर्टेंट है। सॉरी। उनका जन्म 1795 में हुआ था, ये तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा 1830 में वो जमींदार बने थे, ये भी सही है। 1835 में उन्होंने देवनाम मिश्रा की हत्या कर दी थी, ये नाम काफी इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है ना। 1856 में अकाल के दौरान माखन बनिया का अनाज गोदाम लूटकर जनता में बांट दिया था, ये भी सही है। 1857 की क्रांति की शुरुआत बस्तर क्षेत्र से नहीं की थी, सोना खान क्षेत्र से की थी, जो कि रायपुर बिलासपुर अंचल था उस समय पे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, माखन साव बनिया जो था, उसका धान लूटने के आरोप में नारायण सिंह गिरफ्तार करके किस जेल में ले जाया गया था? तो देखिए, रांची जेल तो है नहीं भाई, इतनी दूर कहाँ ले जाएंगे, नागपुर भी नहीं है, संबलपुर भी नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा? रायपुर जेल रखा गया था। 10 माह 4 दिन रहे थे, उसके बाद वो भाग गए थे। ठीक है। ओके, नेक्स्ट, 11th नंबर क्वेश्चन, रायपुर जेल से भागने के बाद वीर नारायण सिंह ने 1857 के संघर्ष के दौरान रायपुर के किस डिप्टी कमिश्नर की सेना का सामना किया, जिसका नेतृत्व मुख्य रूप से किस सैन्य अधिकारी ने किया था? ओके। तो इसमें अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता दिया आपको मैंने, है ना, इलियट और लेफ्टिनेंट स्मिथ का मैंने आपको नाम बताया था, है ना। इलियट, डिप्टी कमिश्नर इलियट के निर्देश में, इलियट ने निर्देश दिया था लेफ्टिनेंट स्मिथ के साथ घुड़सवारी टुकड़ी के साथ में सोना खान पर आक्रमण किया था। ओके, नेक्स्ट, सोना खान के जमींदार वीर नारायण सिंह के विरुद्ध अंग्रेजों की सहायता किस पड़ोसी जमींदार ने की थी, जिसकी पारिवारिक रंजिश नारायण सिंह से थी? तो इसका सही आंसर है देवरी के महाराज साहब। ठीक है। बाकी सब आंसर नहीं है। ओके, नेक्स्ट, सोना खान के जमींदार वीर नारायण सिंह ने अंग्रेजों के समक्ष किस स्थिति को आत्मसमर्पण किया था? तो देखिए, 3 डेट पूछता है आपसे। 2 दिसंबर को जो है वो आत्मसमर्पण किया था इन्होंने। 5 दिसंबर को इनको जो है प्रस्तुत किया गया था चार्ल्सी इलियट के समक्ष में, और 10 दिसंबर को इनको फांसी दे दिया गया था, आपको पता होना चाहिए। ठीक है। 1857। ओके। अच्छा, वी नारायण सिंह को, अब ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन पूछ सकता है अगर डायरेक्टली वो रॉ डाटा लेता है एग्जामिनर जो है डायरेक्टली बुक से, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। वीर नारायण सिंह को 1857 के किस अधिनियम के तहत दोषी ठहराकर फांसी की सजा सुनाई गई थी? तो इसका सही आंसर है वो है एक्ट 14, धारा 6 एक्ट 14 एंड धारा एक्ट 2 धारा 1। अब देखिए, धारा 6 एक्ट 14 के तहत उस पर अभियोग लगाया गया था और इसके तहत उसको फांसी की सजा सुनाई गई थी। दोनों अलग अलग हैं। इसके यूज करके अभियोग लगाया गया, इसका यूज करके फांसी की सजा दी गई थी। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है ना। तो अभियोग किससे लगाया गया था?
धारा 6 है ना, धारा 6 एक्ट 14 एंड धारा 1 एक्ट 2 से उसको फांसी की सजा सुनाई देगी। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखिए। ठीक है, ओके। तो शहीद वीर नारायण सिंह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी फेमस क्वेश्चन है ये। शहीद वीर नारायण सिंह को किस तिथि को रायपुर में सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी? 10 दिसंबर 1857 को दी गई थी फांसी। ठीक है, और प्रथम शहीद बने थे वो हमारे छत्तीसगढ़ के। अच्छा, वीर नारायण सिंह को फांसी के बाद अंग्रेजों ने सोनाखान की जिम्मेदारी स्थायी रूप से किसे सौंप दी थी? अब उनके बेटे का नाम गोविंद साय था, उनको नहीं मिला, बल्कि महाराज साय को जो है उनको दे दिया गया, जो कि देवरी का जमींदार था, जिन्होंने सहायता की थी वीर नारायण सिंह को पकड़वाने में और जिन्होंने धोखा दिया था वीर नारायण सिंह को, है ना। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है वीर नारायण सिंह की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए उनके पुत्र गोविंद सिंह, है ना, गोविंद सिंह ने संबलपुर के किस विद्रोही नेता के साथ मिलकर देवरी के जमींदार महाराज साय की हत्या की थी? अब इनके पुत्र भी एक से बढ़ के एक थे, है ना। तो उन्होंने क्या किया, संबलपुर का जो विद्रोही नेता थे सुरेंद्र साय, उनके साथ मिलकर के महाराज साय जिन्होंने हेल्प की थी किसकी, अंग्रेजों की, उनकी हत्या करवा दी। तो सुरेंद्र साय इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये रंगाजी बापू अलग है ना, रणमन सिंह भी अलग है, शिवराज सिंह तो आपके वो उदयपुर से संबंधित है, तो वो आपको अलग से पढ़ना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे कहे जाने वाले वीर हनुमान सिंह सैन्य टुकड़ी में किस पद पर कार्यरत थे? गोलंदाज, मैगनीज लश्कर, हवलदार, सूबेदार। इसका सही आंसर है वह है मैगजीन लश्कर, है ना, मैगजीन लश्कर। ओके, और 35 ईयर्स के थे, बैसवाड़ा के राजपूत थे, आपको याद रखना है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, वीर हनुमान सिंह 18 जनवरी 1858 को किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी की हत्या करके रायपुर सैन्य शिविर में विद्रोह की ज्वाला भड़काई थी? तो सिडवेल, सिड है ना, सिडवेल ऐसे करके याद रखिए, सिडवेल। वो वेल नहीं था, क्योंकि क्योंकि हनुमान सिंह ने उसको अनवेल कर दिया था, है ना। इस तरीके से आप याद कर सकते हो, सिडवेल, सार्जेंट मेजर सिडवेल। इसके अलावा 20 जनवरी को उन्होंने इलियट को भी मारने की कोशिश की थी, बट नहीं मार पाए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, 9 वार करके उसकी हत्या की थी, अगर ये इतना पूछेगा डीप जाएगा तो फिर पूछ सकता है ना, 9 वार किया था। ओके, वीर हनुमान सिंह के विद्रोह के पश्चात 22 जनवरी 1858 को अंग्रेजों द्वारा रायपुर सैन्य शिविर के कितने विद्रोही सिपाहियों को खुलेआम फांसी दी गई थी? तो इसका आंसर है 17। ये बोल सकते हैं कि उनके सहयोगी थे या फिर उनके इन्फ्लुएंस में आ गए थे। तो 17 लोगों को क्या कर दिया गया था, खुलेआम फांसी पर लटकाया गया था, और वीर हनुमान सिंह जो थे वो अदृश्य हो गए, भाग गए कहीं पे, और कभी पकड़े नहीं गए, वो कभी अंग्रेजों के हाथ में नहीं आए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 21। रायपुर में 20 जनवरी 1858 की रात वीर हनुमान सिंह ने किस अंग्रेज अधिकारी के बंगले में प्रवेश कर उसकी हत्या करने का प्रयास किया? तो आंसर है इसका चार्ल्स सी एलियट। 20 जनवरी की बात कर रहा है, 18 जनवरी पूछता तो सार्जेंट सिडवेल होता आंसर, है ना। ओके, अंग्रेजों द्वारा वीर हनुमान सिंह को जीवित या मृत पकड़ने के लिए कितनी इनाम राशि की घोषणा की गई थी? तो इसका आंसर है 500 रुपए। अब अलग अलग जगह पे अलग अलग दिया होगा, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या सही डाटा है। तो इसमें बुक में दिया हुआ है 500 रुपीज, तो 500 रुपीज इनाम रखा गया था। ठीक है, परंतु अंग्रेजों ने कभी गिरफ्तार नहीं कर सके, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया। 1857-1858 के दौरान रायपुर क्षेत्र में विद्रोह की गंभीरता को रेखांकित करते हुए रायपुर के कमिश्नर ने 23 जनवरी 1858 को किस सेनाधिकारी को चेतावनी पत्र लिखा था? अब देखिए, रायपुर क्षेत्र में विद्रोह की गंभीरता को रेखांकित करते हुए नागपुर कमिश्नर है ना, यहाँ छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे नागपुर है, तो यहाँ पे विद्रोह की जो ज्वाला थी वो उसकी गंभीरता पहले से भांप लिया गया था, तो उसको जो है रायपुर के कमिश्नर को पत्र लिखा था, चेतावनी पत्र। कहाँ के? नागपुर के कमिश्नर ने। तो किसको लिखा था बेसिकली, है ना? तो मेजर जनरल लॉक, नागपुर के कमिश्नर ने मेजर जनरल लॉक, है ना, लॉक को पत्र लिखकर आगाह किया कि यदि रायपुर में विद्रोह बढ़ा तो भंडारा और चांदा तक फैल जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को, मेजर जनरल लॉक। अगला क्वेश्चन, सोहागपुर के संघर्ष का वास्तविक मुख्य प्रेरणा स्रोत या नेता सतारा राजा के भूतपूर्व किस वकील को माना गया? तो इसका आंसर है रंगाजी बापू। रंग में रंग गया कौन? सतारा का राजा का भूतपूर्व वकील, तो रंगाजी बापू याद रखिएगा। सुहागपुर की क्रांति। ओके, इसके अलावा सुरेंद्र साय तो संबलपुर से थे। ये रणमन सिंह, यही उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था, है ना। देवनाथ सिंह तो रायगढ़ के राजा थे, तो इसको याद नहीं रखना आपको, है ना, याद रखना मतलब वो अलग चीज है। अच्छा, 25, उदयपुर रियासत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1852 में मानव वध के मामले में शासक कल्याण सिंह और उसके भाइयों शिवराज सिंह और धीरज सिंह को कारावास की सजा देकर रांची जेल भेजा गया था, बिल्कुल सही है। 1857 के विद्रोह के दौरान रांची जेल से भागकर इन भाइयों ने पुनः उदयपुर
पर अधिकार कर लिया था, बिल्कुल सही है। कल्याण सिंह और धीरज सिंह की मृत्यु के पश्चात शिवराज सिंह 1859 तक उदयपुर के शासक बने रहे थे। अब देखिए इसमें आंसर क्या लिया है, पहला और दूसरा तो बिल्कुल सही है ना, पहला दूसरा बिल्कुल सही है, तो ये आंसर हो सकता है या तो ये आंसर हो सकता है ना, ये आंसर हो सकता है। अब हमको चेक करना है कि तीसरा आंसर है या नहीं है। तो बेसिकली हुआ क्या था, कल्याण सिंह और धीरज सिंह की मृत्यु हो गई थी और शिवराज सिंह जो थे उदयपुर के शासक बने थे, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, है ना। तो सॉरी, हुआ क्या था, बाद में शिवराज सिंह को भी जो है बंदी बना करके अंडमान निकोबार में काला पानी की सजा दी गई थी, ठीक है। तो ये आपको याद रखिएगा, है ना, ये फैक्ट है, काफी इंपॉर्टेंट है। ओके नेक्स्ट, 1857 के विप्लव के दौरान उदयपुर के विद्रोही शासक शिवराज सिंह को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार करने के पश्चात क्या दंड दिया गया था, तो रायपुर में फांसी नहीं दिया गया था, 5 वर्ष का सश्रम कारावास नहीं दिया गया था, नागपुर जेल में नजरबंदी नहीं था, अंडमान में आजीवन कारावास दिया गया था। छोटे डिफेक्ट है बट लोग गलत कर जाते। तो 1859 में पकड़े जाने के बाद शिवराज सिंह पर मुकदमा चला और अंडमान में आजीवन कारावास का दंड दिया गया, ठीक है, काला पानी की सजा बोल सकते हो। ओके, 1857 की क्रांति के समय किस नेता ने अपने सरदारों के साथ रायपुर में रहकर कमिश्नर इलियट की सहायता की थी, तो खैरागढ़ की किस नेता बोल रहा है, खैरागढ़, देवनाथ सिंह तो होगा नहीं फिर, है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, लाल फतेह सिंह। तो खैरागढ़ के लाल फतेह सिंह, है ना। 1857 में बलवे में अपने सरदारों के साथ रायपुर में रहकर कमिश्नर इलियट की भारी सहायता की थी। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं वैसे तो, बट याद रख सकते हो, लाल फतेह सिंह कहाँ के थे, खैरागढ़ के नेता थे। ओके नेक्स्ट, 1857 के रायपुर सिपाही विद्रोह के तहत फांसी पाने वाले शहीदों में गाजी खान किस पद पर तैनात थे, गाजी खान, है ना, गाजी खान किस पद पर तैनात थे। अब ये काफी टिपिकल क्वेश्चन है, ये कह सकते हो कि ये इसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि इतने सारे लोग हैं उसमें से गाजी खान का पद कौन सा था ये बता पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बट आपको पता होना चाहिए इसका आंसर है हवलदार, है ना, हवलदार के पोस्ट पे थे वो। तो 22 जून 1858 को फांसी दिए गए 17 सिपाहियों में गाजी खान जो थे, गाजी खान जो थे हवलदार थे, जबकि 16 सिपाही गोलंदाज थे। तो ये आप कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकता है कैसे, देखिए कि एक एक्सेप्शन होता है, 17 है, अगर 17 लोगों को फांसी दी गई थी तो उसमें से 1+16 है ना, 1+16, एक जो थे वो गाजी खान थे, गाजी खान जो थे वो क्या थे, बेसिकली वो हवलदार थे, बाकी सारे जो थे वो गोलंदाज थे, गोला दागते थे बोल सकते हो आप लोग, ठीक है, हर एक हवलदार था, है ना। ओके नेक्स्ट, 29, बंगाल विभाजन से पूर्व उदयपुर रियासत किस प्रशासनिक भौगोलिक समूह का हिस्सा थी जिसे बाद में मध्य प्रांत में मिलाया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, सरगुजा समूह। अगला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के दौरान छत्तीसगढ़ के स्थानीय राजाओं और जमींदारों की भूमिका के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, अधिकांश राजाओं और जमींदारों ने विद्रोहियों को खुलकर समर्थन किया, तो ये नहीं आंसर है ना, विद्रोहियों को खुलकर समर्थन नहीं किया था, छत्तीसगढ़ के अधिकांश राजाओं और जमींदारों के साथ अंग्रेजों के साथ दिया और विद्रोही नेताओं को पकड़वाने में सहायता की, तो आंसर यही होगा, बी ऑप्शन है। बट पढ़ लेते हैं आगे, बस्तर और रायपुर के जमींदारों ने मिलकर एक संयुक्त, भाई ऐसा कोई मोर्चा नहीं बना था, है ना, छत्तीसगढ़ क्षेत्र पूरी तरह से विप्लव से अप्रभावित, अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता, है ना, पूरी तरह से विप्लव से अप्रभावित रहा, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना, विप्लव से प्रभावित था, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो इस तरीके से हमने 30 क्वेश्चन किए, कैसे लगे क्वेश्चन आप लोग को बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।